Hello, students, and welcome back to the class of English. So, as you know, we have started the first chapter of our English book Hornbill, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Okay, so till now we have read the beautiful relationship between Khushwant Singh and his grandmother in the village, but now the things has turned on. Okay, uh, like in the village. Khushwant Singh and his grandmother, they had a beautiful time with each other, right from the waking up of Khushwant Singh by his grandmother till after the school, when she and Khushwant Singh, uh, both come together at home, and they had a beautiful time, and after getting home also they used to have a very quality time with each other. But now the things has changed. Okay, how is it changed that the parents of Khushwant Singh, now they has been settled in the city, and दे हैड कॉल्ड देम ना, अब जो खुशवंत सिंह है और जो उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, तो वो अब सिटी के अंदर आ गए हैं. नाउ मैनी ऑफ द थिंग्स दैट दे यूज टू हैव इन द village, now those things or those moments has been transformly changed. How they have been changed, that they were no longer living in the village now. Okay, and now Khushwant Singh has started to read in an English medium school. तो अब जिस तरीके से जो ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह एक साथ स्कूल जाते थे, एंड आफ्टर डिपार्चर ऑल्सो एट द टाइम ऑफ अराइवल टू होम ऑल्सो, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे उनके साथ एक क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करते थे बाय थ्रोइंग द स्टेल चपातीज ओवर टू देम, एंड सो दैट क्वालिटी टाइम now it has been changed because in city there were no dogs also. And जो खुशवंत सिंह है वो अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे. सो अब क्या है कि वो ना ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाते हैं. अ मोटर बस केम टू रिसीव हिम. तो वो जो एक टाइम था जब वो दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे, दे यूज़ टू हैव सो मच बॉन्डिंग एंड सो मच काइंड ऑफ शेयरिंग द थिंग्स. वो जो मोमेंट था अब वो सब कुछ चला गया है. सो दैट वॉज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. एंड इवन अब ग्रैंड मदर जो हैं वो अब थोड़ा अपने आप को लॉनली फील करती है. सो शी हैड स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. लेट्स रीड आगे स्टोरी के अंदर क्या टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. ओके, so as the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. अब खुशवंत सिंह आगे स्टोरी में क्या बताते हैं कि जैसे जैसे जो ईयर्स हैं वो आगे चलते जाते हैं इन द सिटी. सो दे सो लेस ऑफ ईच अदर. लेस वाई? बिकॉज नाउ ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड. जो खुशवंत सिंह है वो थोड़ा और बड़े हो रहे हैं. सो अब जो वो बॉन्डिंग है, शेयरिंग है, इवन जो स्कूल जाने और आने का जो वो क्वालिटी टाइम होता था, तो अब वो एक दूसरे को बहुत कम देख पाते हैं. नाउ ही इज़ ऑल्सो बिजी इन हिज स्टडीज़. और जो ग्रैंड मदर है वो अपना ज़्यादातर टाइम क्या है स्पैरोज़ के साथ स्पेंड करती हैं. सो दोनों की जो लाइफ स्टाइल है, दोनों के अंदर जो वो एक सिंगल मोमेंट होता था वो अब थोड़ा लूज़ हो गया है. अब थोड़े टाइम, अब खुशवंत सिंह क्या बताते हैं कि थोड़े टाइम तक क्या है कि जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको उनको उठाती भी थी, उनको स्कूल के लिए रेडी भी करती थी. एंड व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. अब खुशवंत सिंह क्या बताते हैं कि जैसे कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, अब उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्योंकि जो ग्रैंड मदर है शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग. तो वो जितना कुछ भी वो जो स्कूल में सीखते थे तो वो घर आकर क्या है अपनी ग्रैंड मदर को वो उन इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताते थे. एंड दोज लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो जो भी वो लर्निंग एंड टीचिंग सीखते थे स्कूल के अंदर, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं अपनी ग्रैंड मदर से डिस्कस करते थे. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा. तो जिस तरीके से उनके सब्जेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे अबाउट साइंस एंड मैथ्स, तो उन सब की जो थ्योरीज जो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जितनी भी न्यू थिंग्स उनको बताई जाती थी, तो वो सब क्या है वो आकर अपनी ग्रैंड मदर से शेयर करते थे. सो दिस मेड हर अनहैप्पी. वो उनको खुश नहीं करता था. वाई इज़ इट सो?
शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब क्या है, जो नई नई चीज़ें, वो जो साइंस एंड मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में जो अब खुशवंत सिंह स्कूल में सीखते थे, तो वो ग्रैंड मदर उनको नहीं सिखा पाती थी, उनको हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. अब जो ग्रैंड मदर हैं, शी वॉज अ काइंड ऑफ लेडी ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर. शी वॉज वेरी हॉलिस्टिक और बहुत ज़्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी थी. तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, दैट स्कूल इज़ नॉट गिविंग द टीचिंग्स ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. तो इसकी वजह से उनको पसंद नहीं आता था कि वो ये क्या, जो खुशवंत सिंह है वो क्या क्या सीखता है स्कूल के अंदर. एंड वन डे आई अनाउंस दैट देयर वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. और एक दिन खुशवंत सिंह ने एक इंसिडेंट भी यहाँ पर डिस्कस किया है कि एक दिन क्या होता है कि वो डिस्कस करते हैं अपनी ग्रैंड मदर से कि हमें म्यूज़िक लेसन्स भी सिखाए जाते हैं इन द स्कूल. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब. अब उस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. उनका ये मानना था कि जो म्यूज़िक है वो बहुत ही भद्दी और एक एब्जर्ड काइंड ऑफ चीज़ है जो स्कूल में नहीं सिखाई जानी चाहिए. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक. उनका ये मानना था कि जो म्यूज़िक है, जिस तरीके का म्यूज़िक ये सीखते हैं, तो ये जो म्यूज़िक है ये जो बैगर्स है उनके कल्चर से बिलोंग करता है. इट्स नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक. जेंटल फॉक मतलब कि अच्छे लोगों के जो अच्छे घरों के जो बच्चे होते हैं वो ये सब नहीं सीखते म्यूज़िक एंड ऑल. जो गॉड है, भगवान का नाम लेना है, या जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में जो अच्छी टीचिंग्स हैं अबाउट सोसाइटी, अबाउट लाइफ स्टाइल, तो वो सब उनको सिखाना चाहिए. शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. अब जिस दिन ये जो इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद क्या है कि जो ग्रैंड मदर है, शी वॉज़ अ वेरी काम लेडी. वो अपने एंगर को, अपने एग्रेशन को शो नहीं करती थी, बट उनका जो साइलेंस था वो अपने आप में एक डिसअप्रूवल बताता था, और वो ही क्या है जो खुशवंत सिंह है उनको फील कर जाता है. सो शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. तो उसके बाद क्या है कि जो ग्रैंड मदर हैं वो खुशवंत सिंह से थोड़ा क्या है कम बातें करने लग जाते हैं. और इवन जो खुशवंत सिंह हैं वो भी अपनी स्कूल के अंदर जो भी उनको टीचिंग्स और नॉलेज उनको सिखाई जाती हैं, तो वो भी क्या है अपनी ग्रैंड मदर से वो कम से कम शेयर करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एवरी टाइम आई यूज़ टू स्पीक विद हर, एवरी टाइम आई यूज़ टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विद माई ग्रैंड मदर, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उनको उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो उनको थोड़ा क्या करेगी, निराश कर देगी. सो इस तरीके से क्या है दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो फ्रेंडशिप है, दैट वॉज गेटिंग अपार्ट. दोनों एक दूसरे से अपार्ट हो रहे थे. एंड यही जो टर्निंग पॉइंट्स है ये आगे जाकर और हो जाते हैं. कैसे? व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. अब जो खुशवंत सिंह है, ही इज़ ग्रोइंग ओल्डर. अब वो यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, हायर एजुकेशन के अंदर चले गए हैं, तो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक सेपरेट रूम बना दिया गया. सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब जो कॉमन लिंक था कि मतलब ऑल दो दे वर नॉट टॉकिंग टू मच, ऑल दो दे जो ग्रैंड मदर हैं वो उनको रेडी नहीं करती थी, उनको उनकी स्टडीज़ के अंदर हेल्प नहीं कर पाती थी, बट द कॉमन लिंक वॉज दैट रूम. इवन कि कम से कम वो एक दूसरे को देख तो पाते थे. बट नाउ एज खुशवंत सिंह हैज़ बीन गिवन अ सेपरेट रूम, तो जो कॉमन लिंक था वो एक रूम का, सो वो भी क्या है अब दोनों से अलग हो चुका है. सो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर के अंदर. मीन्स शी टुक हर लॉनलीनेस. ओके, तो उन्होंने अपनी जो लॉनलीनेस है उसको बहुत ही कामली और बहुत ही स्मूथली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. एंड इवन विदाउट एनी विदाउट एनी बीइंग सेंटिमेंटल, तो बिल्कुल वो सेंटिमेंटल नहीं होती है, कोई अपना इमोशंस वो कोई जनरेट करके नहीं बताती है. शी जस्ट एक्सेप्टेड दैट अपार्ट from Khushwant Singh with very calm and solemn nature. सो शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब उन्होंने अपनी जो लॉनलीनेस है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया है, एक स्पिनिंग व्हील, चरखे के ऊपर उन्होंने अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है. एंड शी हार्डली टॉक टू एनीवन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स.
अब सुबह से शाम, शाम से सुबह वो क्या करती हैं, वो सिर्फ उस स्पिनिंग व्हील के ऊपर बैठी रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। एंड विद अलॉन्ग विद दैट शी यूज़ टू रिसाइट दोज प्रेयर्स, और वो जिस तरीके की प्रेयर्स और स्क्रिप्चर्स को चैंट करती रहती हैं, तो वो उसी वैसे ही अपना जो पूरा डे है वो स्पेंड करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, वाइल शी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स। Hundred of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, and others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but she never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा करेक्टर बताया हुआ है खुशवंत सिंह ने ग्रैंड मदर के बारे में कि although she was very lonely in that city house, although the bond was getting weakened, okay, but she has her own way of getting that loneliness into some happy time. तो उन्होंने क्या कर दिया है कि अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो एक स्पिनिंग व्हील के ऊपर स्पेंड करती थी। ओके, सुबह से शाम तक वो स्पिनिंग व्हील के ऊपर बैठी रहती थी, काम करती रहती थी, एंड शी यूज़ टू रिसाइट प्रेयर्स ऑल्सो। अब सिर्फ आफ्टरनून का एक आधा एक घंटे का ऐसा कुछ टाइम होता था जब वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करती थी। और क्या करती थी, शी यूज़ टू हैव सम ब्रेड्स इन हर हैंड, वो अपने हाथ में कुछ ब्रेड क्रम्स लेती थी। एंड जो वहाँ पर लिटिल बर्ड्स, जो स्पैरोज वहाँ पर आती थी वेरांडा के अंदर, तो वहाँ पर उनको वो देती थी। ओके, एंड जो पूरा वेरांडा है वो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनकी नॉइस से, उनकी जो चर्पिंग है उनसे महक उठता था पूरा। ओके, सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे, कुछ जो स्पैरोज़ हैं, बर्ड्स हैं, वो उनके पैरों के पास आके बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते थे, कुछ उनके इवन हेड पर और शोल्डर्स पर आकर जब बैठ जाते थे तो वो उनको कभी भगाती नहीं थी, कभी शू करके नहीं करती थी। ओके, सो इट इज़ टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, उनका जो बिल्कुल जब वो खुश होती थी, सो वो आफ्टरनून का ही टाइम होता था उनके लिए। ओके, now again, when I decided to go abroad for her further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब खुशवंत सिंह को ये फील हो रहा था कि अर्लियर सिर्फ हमारा जो रूम है वो ही डिस्कनेक्ट हो गया है, वो ही अलग हो गया है, बट नाउ व्हेन आई विल टेल हर दैट मुझे मीन्स फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो वो मेरी ग्रैंड मदर को डेफिनेटली अपसेट कर देगा। ओके, एंड ये जो मोमेंट होता है ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में, तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग वाला मोमेंट होता है, बिकॉज इट वाज ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग कि उनको स्टडीज़ के लिए बाहर जाना भी है, एंड प्लस पॉइंट ये है कि वो उनको कुछ बता भी नहीं सकते हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए आपसे अलग होना चाहता हूँ। सो इस तरीके का जो ये मोमेंट है दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर बोथ ऑफ देम। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नॉट नेवर टेल, और उनकी एज तक कोई उनको ऐसे बता भी नहीं सकता है कि उनका जो ग्रैंडसन है ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड फॉर 5 years। 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये जो मोमेंट था दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के लिए बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि जब वो उनको बताना पड़ा मुझे। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, जस्ट लाइक दैट। कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर है, शी वॉज अ वेरी काम लेडी, शी वॉज अ वेरी जेंटल एंड पोलाइट नेचर, शी वॉज हैविंग वेरी पोलाइट नेचर। तो वो उनके साथ रेलवे स्टेशन आती है उनको ड्रॉप करने के लिए, लेकिन वो उनसे कोई बातचीत नहीं करती, किसी तरीके के इमोशन शो नहीं करती। शी इवन डिडंट क्राई, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनकी लिप्स पर सिर्फ प्रेयर्स और वो जो जिस तरीके के वो जो वर्ड्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो गाती रहती हैं, तो वो उनके माइंड के अंदर वही चल रहा था। एंड इवन उनके जो फिंगर्स है उसके अंदर वो जो रोजरी है, माला है, वो उसको फेर रहे थे। ओके, silently she kissed my forehead, and when I felt I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट था when खुशवंत सिंह was about to leave that place, so she silently kissed Khushwant Singh forehead।
एंड उनका जो वो एक चार्म था, वो जो एक फिज़िकल कांटेक्ट था खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में, तो वो खुशवंत सिंह को ऐसा फील हुआ कि ये मुझे लगता है कि ये शायद बिल्कुल लास्ट एक फिज़िकल कांटेक्ट है उन दोनों के बीच में। शायद जब मैं वापस आऊँगा आफ्टर 5 years, आई वुड नॉट बी एबल टू सी हर, आई वुड नॉट बी एबल टू grab that attention, grab that connection with her. ओके, सो ये कुछ ऐसा मोमेंट था जो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं कर सकते हैं उसको हम। ओके, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। अब सरप्राइजिंग मोमेंट क्या होता है कि जिस तरीके के जो इमोशंस खुशवंत सिंह लेकर वहाँ से निकले थे कि शायद 5 years लेटर आई विल नॉट बी एबल टू सी हर, ओके, आई विल नॉट बी एबल टू टेक हर इन माई आर्म्स। लेकिन हुआ क्या कि जो 5 years के बाद जब खुशवंत सिंह वापस घर आते हैं, सो शी वॉज देयर एट द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम। ओके, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, कि जिस तरीके से खुशवंत सिंह हमें बता रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं वो 20 years से वैसी की वैसी हैं, तो अभी भी उनको क्या है, वो वैसी की वैसी ही लगती हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब जो उनकी बिल्कुल इनऑडिबल प्रेयर्स होती थी, जो वो गुनगुनाती रहती थी अपनी लिप्स में, तो वो क्या है कि वो उनको सुनने को मिली जब उन्होंने जब खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को हक किया। ओके, सो एट दिस टाइम ऑल्सो उनके जो वर्ड्स थे वो उनको सुनाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी जो प्रेयर्स थी वो स्टिल खुशवंत सिंह के कानों के अंदर उनको सुनाई देती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स were with her sparrows whom she had fed longer and with frivolous rebukes। तो अभी भी क्या है कि उनके जो हैप्पीएस्ट आवर होता था वो स्पैरोज़ के साथ ही होता था। तो जिस तरीके के वो जो नॉइज़ और जो वो चर्पिंग वो जो इंजॉय करते थे स्पैरोज़ के साथ, तो वो वही जो हैप्पी टाइम है वो अभी भी वो इंजॉय कर रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन शाम तक क्या हुआ कि उनके कैरेक्टर के अंदर एक चेंज आ जाता है। शी डिड नॉट प्रे, वो बिल्कुल भी प्रे नहीं करती, उन्होंने अपनी जो वो रीडिंग्स हैं वो बंद कर देती हैं। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब क्या किया उन्होंने, आसपास के पड़ोस में जितनी भी औरतें हैं उनको इकट्ठा किया एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब एक ढोल निकाल लेती है, ड्रम निकाल लेती हैं और गाना बजाना क्या है वो स्टार्ट कर देती हैं। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ब द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलिपेटेड ड्रम। अब क्या है कि बहुत घंटों तक, 2-3 घंटे तक क्या है वो उस ड्रम की, वो जो बिल्कुल पुराना सा जो ड्रम था जिसकी शायद जो स्किन है वो भी निकली हुई थी, मतलब बहुत ही फटा हुआ जो ढोल होता है उस तरीके से, तो उसको वो बजाई जा रही है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, तो जिस तरीके से जो वॉरियर्स जब घर आते हैं वापस, तो उस तरीके के वो जो गीत है, सॉन्ग्स हैं, वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स को उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा कि वो इसको शांत कर दे, वो इस चीज़ को बंद कर दे, ताकि उनके ऊपर किसी तरीके की ओवर स्ट्रेनिंग यानी ओवरलोडिंग ना हो उनके दिमाग पर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर शी डिड नॉट प्रे। और खुशवंत सिंह को ये भी फील हुआ कि वो शायद उनकी लाइफ का ये पहला टाइम था कि जब उन्होंने किसी तरीके की जो प्रेयर्स है वो नहीं की थी। एंड शी वॉज यूज टू सिंग अ लॉट फॉर सेवरल आवर्स। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब अगली सुबह क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेंड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। ओके, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अब हल्का सा बुखार था, एक माइल्ड फीवर था उनको, बट डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने बहुत ही अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने क्या बताया कि अब उनका क्या है, जो एंड टाइम है वो आ गया है। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। तो उन्होंने कहा कि अब जब मेरा बिल्कुल लास्ट चैप्टर, एक लास्ट मोमेंट आ गया मेरी लाइफ का,
तो मैंने अपनी जो प्रेयर्स हैं वो छोड़ दी। तो अब क्या है कि जितना भी टाइम है, वेदर 1 आवर 2 आवर, तो जितना भी टाइम बचा है वो हम सबसे बात करने के लिए वेस्ट नहीं करेगी। एंड शी वॉज जस्ट गोइंग टू प्रे टू द गॉड। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट। अब हमने प्रोटेस्ट भी किया कि वो लास्ट टाइम है तो हमसे बातें करें, हमसे कुछ ना कुछ हमसे शेयर करें, लेकिन उन्होंने हमने जितना कुछ भी उनसे उनको फोर्स किया या उनको प्यार से समझाया, तो उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर कर दिया, हर चीज़ को अवॉइड कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स इवन बिफोर वी कुड नॉट सस्पेक्ट। हर लिप्स stopped moving and the rosary fell down from her lifeless fingers. अब that was the very heartbreaking moment कि जो ग्रैंड मदर हैं वो अपने बेड के ऊपर लेट जाती हैं, प्रे करती रहती हैं और अपनी जो माला है वो भी फेरती रहती हैं। अब क्या है कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब दिस इज़ द टाइम कि जब जो पेरेंट्स हैं और जो खुशवंत सिंह है वो देखते भी नहीं हैं, और जो वो प्रेयर्स गा रही थी, उनके जो लिप्स जो मूव कर रहे थे उन प्रेयर्स के अंदर, सो हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड उनकी जो रोज़री है, उनकी जो माला है, वो उनकी जो लाइफलेस फिंगर्स है, यानी जो फिंगर्स हैं उनमें से गिर जाती है वो। ओके, a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. पीसफुल पैलर का मतलब है यहाँ पर कि एक ब्राइटनेस सी आ जाती है जब वो व्हेन शी पास्ड अवे, तो एक बिल्कुल शांति सी उनके फेस के ऊपर आ जाती है। देयर इज़ नो एनी मूवमेंट बिटवीन द क्रिस क्रॉस लाइन्स और देयर इज़ नो मूवमेंट इन द लिप्स, और जितना कुछ भी होता है तो वो क्या है उनके फेस के ऊपर साफ दिखाई देता है, और तभी हमें पता चल जाता है दैट शी वॉज नो मोर। वी लिफ्टेड हर ऑफ ऑन द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड। अब हमने उनको उनके बेड से उठाया, और जैसे कि हमारे कस्टम्स के अंदर बताया हुआ है कि हमने उनको ग्राउंड के ऊपर लिटाया एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड। अब जैसे खुशवंत सिंह के जो ट्रेडिशन है वहाँ का, तो उनके क्या है कि ग्राउंड के ऊपर लिटा देते हैं बॉडी को, और उनको एक रेड श्राउड, एक रेड जो कंबल की तरह होता है, एक आंचल की तरह होता है, तो उसकी तरह क्या है उनके ऊपर वो कवर कर दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। अब कुछ घंटे वहाँ उनके फनरल, उनके कॉप्स के पास बैठकर क्या है कि वो कुछ अरेंजमेंट्स करने लग जाते हैं फनरल के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड। तो अब जो शाम को क्या है वो सारे उनके रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक स्ट्रेचर लेकर आते हैं ताकि उनको फनरल तक लेकर जाया जाए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। अब जो सन है वो अब इट वॉज सेटिंग डाउन, तो जो हल्की हल्की जो येलो रेडनेस और ऑरेंज कलर की जो लाइट है तो वो उनके रूम के अंदर आ जाती है, एंड वेरांडा ऑल्सो विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। So it was the time of evening. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in the room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. So अब क्या होता है कि जब जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स है, जो नेबरहुड है, व्हेन दे वर सिटिंग अराउंड इन द वेरांडा, तो वहाँ क्या होता है कि जो स्पैरोज़ है जिनको ग्रैंड मदर हर रोज़ फीड करती थी, सो दोज ऑल स्पैरोज़ दे सेट ऑन द वेरांडा। ओके, एंड व्हाट हैपन, देयर वाज नो चर्पिंग। जो स्पैरोज़ है दे वर जस्ट सिटिंग साइलेंटली ऑन द फ्लोर फॉर द मॉर्निंग ऑफ द ग्रैंड मदर। ओके, we felt sorry for the we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. अब उन birds के लिए भी क्या है हमें sorry feel हो रहा था that the lady who used to feed to them daily अब क्या है वो नहीं रही हैं, तो मेरी मदर क्या करती हैं वो कुछ ब्रेड के क्रम्स लेकर आती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम। अब जिस तरीके से जो ग्रैंड मदर उन ब्रेड क्रम्स को उनके लिए फीड करती थी और देती थी, तो उसी तरीके से मेरी मदर ने उनको दिया। ओके, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द बर्ड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ they flew away quietly. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. So it was a very disheartening ending
कि जिस तरीके से जो स्पैरोज़ हैं, तो डेली उनकी जो चर्पिंग है, दैट वाज द होल नॉइस एंड डिस्टरबेंस इन द वेरांडा इन द आफ्टरनून, उस आफ्टरनून में, इवनिंग के टाइम के अंदर, कि जिस तरीके से जो चर्पिंग है बर्ड्स की, वो पूरे वेरांडा को उस शोर से भर देती थी. बट नाउ today when the grandmother she passed away, तो तब क्या है, जो स्पैरोज़ हैं, शी सेट देयर, वो वहाँ पर आती हैं, बिल्कुल शोर नहीं करती हैं, एंड दे इवन डिडेंट नोटिस एट द ब्रेड क्रम्स थ्रोन बाय खुशवंत सिंह मदर. और जैसे ही उनके कॉप्स को, उनकी जो बॉडी है ग्रैंड मदर की, उनको लेकर जाया जाता है, तो जो बर्ड्स हैं वो भी वहाँ से क्या है, बिल्कुल चुपचाप वहाँ से फ्लू अवे हो जाती हैं. और नेक्स्ट मॉर्निंग भी क्या है कि जो स्वीपर हैं वो उन ब्रेड क्रम्स को सीधा सिर्फ डस्टबिन के अंदर ही डाल देते हैं. मीन्स none of the sparrows has took that bread crumb and eat them. तो ये एक रिलेशनशिप था ग्रैंड मदर और स्पैरोज़ के बीच में, एंड ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में. सो दैट वाज अबाउट द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कि हम सबकी ग्रैंड मदर और हमारे बीच एक रिलेशनशिप होता है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. एक छोटी सी स्टोरी होती है कि किस तरीके से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें ब्रिंग अप किया है. ओके, सो this was about the story of Khushwant Singh and his grandmother. I hope you have understood it. Okay, and in the next video we will discuss some of the main points regarding this chapter. Till then, read the chapter, okay, thoroughly, and enjoy. Thank you.